ऑब्लिक। तो अब इसमें बताएं कि सीन का हाँ जी, फर्क इसमें आपको मैं बता देता हूँ। एक चीज जो सी है वो क्या कि जिस चौक में कोई बोर्ड नहीं होगा, कोई साइन नहीं होगा, ठीक है, ना यहाँ से देरल पासों का साइन है, ना यहाँ पर से देरल पासों का कोई जो डंडे में लगा हुआ वो साइन है, ना कोई और साइन जिसको जो ट्रैफिक के ट्राइंगल वाले साइन, कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ। जब कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ तो आपने किन गाड़ियों को रास्ता देना है? जो द्रेचा से आ रही है, जो द्रेचा से आ रही है उनको आपने रास्ता देना है। यहाँ से जो इधर से गाड़ी आ रही है उनकी प्रियोरिदाद है इनकी, ठीक है, ये रूल है। हर उस चौक में जहां पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, या एक और बोर्ड होता है, वो बोर्ड कौन सा होता है? ये वाला इस तरह का एक बोर्ड होता है, ये चोंच उसके आगे को होती है, दरमियान में एक काला क्रॉस बना होता है, ये वाला बोर्ड होता है। इसमें भी वो कहते हैं आपके दरेचो खत्म हो गए, इसमें भी आपने रास्ता देना है दरेचा वालों को। तो रूल क्या हुआ कि जिस चौक में कोई सिग्नल ना हो, दरेचा वालों को रास्ता देना है, और ये क्रॉस वाला साइन हो तो भी दरेचा वालों को रास्ता अपने देना। अगर बात करें, अब आते हैं थोड़ा सा इसी टॉपिक को बढ़ाते हैं। अगर सीधे पासों का साइन आ जाए यहाँ पे बोर्ड में बोर्ड लगा हुआ या नहीं लगा हुआ जमीन पर आ गया, अब आपने रास्ता देना है किन को? दरेचा वालों को भी और स्केरदा वालों को भी, ठीक है। तो दूसरे लफ्जों में आप कहते हैं कि जब सदर पासों का साइन आ जाए तो आपने रास्ता देना है दोनों को, इनको दरेचा वालों के भी और इसको, यानी इस कोने वाले को भी और इस कोने वाले, ठीक है। सदर पासों होगा तो दोनों को, नहीं होगा तो सिर्फ दरेचा। तो ये इसमें कहता है कि लुगार वो जगह donde hay que ceder el paso por la derecha, entrar por la derecha, जो derecha से आ रही गाड़ी, इधर से तो नहीं ना आ सकती कोई, इधर से आ रही, चाहे वो देखे यूं भी क्यों ना हो। अगर अगर गाड़ी कोई यहाँ से यूं करके यूं जाना चाह रही है तो भी आपने उसकी खातिर ब्रेक लगानी है, तो भी आपने उसकी खातिर ब्रेक लगानी। Debe de tenerse ante esa marcas viales। हाँ जी, व्याल होता है जमीन पर जो लगा होता है मार्कर निशान। क्या इससे पहले आपने ब्रेक लगानी है? देखिए फ्रेन आर करना है, देते का मतलब ब्रेक लगाना, फ्रेन आर करना। तो ये जो रेड के लाइन, रेड एक रास्ता नजर आ रहा ट्रैक, जो रेड ट्रैक होता है वो आम तौर पर होता है साइकिल वालों का। वैसे नहीं भी लगाते रेड, लेकिन अगर लगाना हो तो रेड ही लगाते। आपने रास्ता देना है यहाँ पर, हाँ जी रास्ता देना है। अगर कोई साइकिल वाला है, क्योंकि ये वही वाला मार्ग है ना, लिनिया descontinuo, अगर कोई है तो debe de tenerse marca sí, siempre हमेशा hay que no cuando pase algún ciclista, अगर कोई साइकिल वाला गुजरेगा तो रास्ता देना है, porque tiene prioridad y paso। señales horizontales, वो señal जो जमीन के ऊपर बने होते हैं उनको señal horizontal या marca vial कहते हैं। tienen mismo significado, आपसे पूछ है क्या उनका वही मतलब है जो जमीन पर बने हुए हैं कि señales verticales, तो वही मतलब है। फोटो में देख ले, ये कहता है जी वेलोसिटी मैक्सिमम 40 से ऊपर नहीं जा सकती, तो जमीन पर भी 40 लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब एक ही है। ये नहीं कि ये कहता 40 से ऊपर नहीं जा सकते तो ये कहता 40 से नीचे नहीं जा सकते, दोनों का मतलब है 40 से ऊपर नहीं जा सकते, वेलोसिटी मैक्सिमम। tiene mismo significado, ये वाला sí, a la vista de esta señalización, इस साइन को देखने पर está permitido कि आपको इजाजत है circular por carril derecho, derecha वाली carril में a 90 किलोमीटर पर hora कि 90 की स्पीड पर जाए। तो ये कहना चाह रहा है कि ये फोटो आपको देख रहे हैं, इस इमाकन को देखिए, इसमें उसे बताया हुआ है कि आप स्केरदा वाली में जा सकते हैं जी। ये जो जमीन पर स्पीड लिखी होती है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे वो कहता है यहाँ पे तो आप 70 पर जा सकते हैं, 70 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है कि आप 90 पर जा सकते हैं। अब बताएं कि जमीन के ऊपर दरेचा वाली कार्य में कोई बोर्ड तो नहीं लगा हुआ, कोई साइन तो नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर 90 पर जा सकते हैं।
एक सूरत में नहीं जा सकते थे, एक सूरत में नहीं जा सकते थे। वो क्या सूरत थी कि यहाँ पर अगर वो बोर्ड लगा देता, मिसाल के तौर पर इस तरह का बोर्ड, ए यूं आ गया ये, और यहाँ पर वो कहता जी मिसाल के तौर पर सत्यन था, है ना, 70 लिख दिया, 70 से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये जो वर्टिकल होता है ना, ये जो वर्टिकल रोड साइन होता है, ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। अब इसमें आप नौवेंता पर नहीं जा सकते थे क्योंकि यहाँ से बोर्ड लगा दिया कि 70 से ऊपर आप नहीं जा। सिग्नल वर्टिकल पूरी कलसादा के लिए होता है, यानी कलसादा से बना दे एक ही साइड के लिए। ये नहीं कि अगर यहाँ पर लगा हुआ जी सत्यता, मिसाल के तौर पर जरा तफसील में जा रहा हूं मैं कि ये जाने वाली है और ये भी जाने वाली है, तो ये पूरी कलसादा के लिए है। लेकिन अगर ये आने वाली है, आने वाली का बोर्ड इधर तो नहीं ना लग सकता, उसके लिए दूसरी तरफ होगा। तो अब कहता है जी इसमें 70 स्केरदा पे है तो द्रेचा पर नोवेंता पर जा सकता है, तो जवाब है जा सकता है, वहां पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ ना। La flecha pintada sobre el carril del derecho, ये फ्लेचा जो है que indica cuando se circula sobre él, ये फ्लेचा दृचा वाली कार्य में बना हुआ है। क्या बता रहा है आपको, ये फ्लेचा आपको मशवरा नहीं दे रहा, आपसे बातें नहीं कर रहा, ऑर्डर कर रहा है आपको कि आप सिर्फ दृचा ही जा सकते हैं ना, स्केरदा पर नहीं जा सकते, सीधा नहीं जा सकते। आपके जी हम सामने जाना चाहे तो फिर इस कार्य में आना चाहिए, है ना। तो ये ओब्लिगार कर रहे हैं आपको फ्लेचा कि आप दृचा पर ही जाए। के दिखा क्या बताता है जी, ओब्लिगा सी डायरेक्शन दिला फ्लेचा तीर की डायरेक्शन में आपने जाना है। ओब्लिगा सी डायरेक्शन दिला फ्लेचा आपके परमिटे otra डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकते, तो इसी में जाना है। las flechas de dirección carril, फ्लेचा वो वाली तीर डायरेक्शन दी carril कि कौन सी carril में जाना है। अब ये क्या कहता है जी, ये आकर्षण खान मशवरा देता है ना, ऑर्डर करता है जी, ओब्लिगा ऑर्डर करता है seguir dirección, उस डायरेक्शन को फॉलो करें तीर वाली, वो डायरेक्शन इज, और यहाँ दो तीर लगे हुए हैं, तो तीर डायरेक्शन सिमत या ज्यादा सिमतों को फॉलो करें, pero si la señalización lo permite, अगर हालात इजाजत दे, सिग्नल इजाजत दे, आतुरसर कामयाबी दी कार्य में। अब इसी को देख लें, इसी को हम देते हैं कि हालात इजाजत दे और बोर्ड आपको इजाजत दे, इसको थोड़ा सा माइंड, इसी को देते जी। आपको मैंने कहा ये तीर आपको ऑर्डर कर रहा है कि आपने सीधा जाना है, ऐसा ही है ना, और किसी तरफ नहीं जा सकते। लेकिन अगर ये लीनियर डिस्कंटिन्यू आपको नजर आ रही है तो ये आपको इजाजत देता है कि आप इसको पार करके इधर भी जा सकते, लीनियर डिस्कंटिन्यू अगर सिग्नल इजाजत दे। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट ये लीनियर, मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ ताकि ज्यादा क्लियर नजर आ जाए, अगर ये लाइन कंटिन्यू आप इधर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो अगर सिग्नल इजाजत दे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो पीछे वाला आपने बोर्ड किया है, तो इसमें देखें किधर गया जी, वो वाला हमने सवाल वैसे ही किया है। इसमें भी बोर्ड सिग्नल इजाजत नहीं दे रहा। अगर ये सिग्नल इजाजत दे रहा होता तो फिर पता है कैसे बोर्ड होता, फिर ये बोर्ड ऐसे की बजाय ऐसे होता, जो एक यहाँ पर भी इसने, हाँ जी ऐसे होता, क्या आप सीधा भी जा सकते हैं और दृचा भी, क्योंकि सिग्नल आपको इजाजत दे रहा है। अब इसमें इजाजत नहीं दे रहा, अब आपने इसमें दृचा पर नहीं जाना। जबकि जो दूसरा आपने सवाल किया उसमें, इसमें वो कहता है जी सिग्नल इजाजत दे तो आप cambiar carril कर सकते हैं। ¿Quién indica las flechas pintadas en la calzada? ये फ्लेचा जो रोड पे बने क्या बताते हैं, ये बताते हैं जी फ्लेचा इस तरह का होगा ना, तो कह रहा है कि जनाब आप यहाँ से शुरू हुए थे वापस आ जाए, क्योंकि आगे क्या हो रहा है, लीनिया कॉन्टिन्यूआ आने वाली है, लीनिया कॉन्टिन्यूआ आने वाली है, तो पहले ही आप वापस आ जाए, ऐसा ना कि आपको वापस आने का मौका ही ना मिले। यानी यूं देखें कि यूं कह रहा है कि जनाब आप गए तो थे इधर से, है ना, इधर से गए थे, अब आप वापस आ जाए क्योंकि आगे क्या होगा होगा लीनियर कंटिन्यू आ रही है, और लीनियर कंटिन्यू पर आपको वापस आने की इजाजत नहीं होती है ना, तो कहते हैं पहले ही वापस आ जाए अगर आपने वापस आना है तो। अगर तीर कैसे होंगे, तीर ऐसे होंगे थोड़े से कुर्बा दो, थोड़े से मुड़े हुए, कहते हैं जी जनाब वापस आ जाए।
ये आ गया। No, direction di ramal no. La proxima proximidad di una linea continua, एक continuous line आ रही है जो कि फिर वापस नहीं आ सकते आप। Las letras P y N, ये लेटर लिखा हुआ है P और N, pintada in la calzada, सड़क पर पेंट किया हुआ है। una a cada lado de una aspa, एक एक्स के स्केरदा और दरीचा कादा लादो दोनों तरफ लिखा हुआ केंद्रिका। तो ये क्या बताता है जी? ये बताता है आपको कि पासो और निवेल आ रहा है। क्या जी? पासो और निवेल। पासो और निवेल क्या होता है? रेलवे लाइन। रेलवे लाइन को उन्होंने स्पेनिश में नाम दिया हुआ जी पासो और निवेल। ये देखिए रेलवे लाइन यहाँ से गुजर रही है। पासवा निवेल आ रहा है, पासवा निवेल आ रहा है। अब इसमें वो कहता है जी क्या करेंगे आप कि आपने गाड़ी को रोकना है। रोकना आगे लीनिया कंटिन्यू नजर आ रही है ना आपको रोकना है। अब ये जो लफ्ज है ना पे एन ये बता रहा है इस पासवा निवेल के ऊपर पता नहीं बारेरा या सनी बारेरा है या नहीं है। बारेरा क्या होता है? रोकने वाला एक डंडा सा होता है, या इसको दरवाजा भी पहले होता था गांव देहातों में, अभी भी फाटकों के ऊपर शायद ये दरवाजे फाटक का दरवाजा। तो इसको आपने याद करना है। तो इसमें कहेगा कि 500 निवेल, 500 निवेल, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि 500 निवेल आ रहा है जी। देखिए रेलवे लाइन आ रही है। अब हमें नहीं पता कि उस रेलवे लाइन से पहले कोई बारेरा बैरियर है या नहीं है, या नहीं है। कुन और सिन, तो इसके लिए कुन और सिन अगर आपको नहीं याद रहेगा तो अपना देसी तरीका है कि 500 निबेल बारेरा उसका पता नहीं, पता नहीं, कि हमें नहीं पता इसका बारेरा है या नहीं। ठीक है, तो इसको पता नहीं, पीएन का मतलब है पता नहीं। तो पता नहीं बारेरा है कि नहीं, तो इसको पता को कहते हैं जी कुन, और नहीं का मतलब है सिन। proximidad pasó a nivel con o sin barrera, ठीक है, कुल ओ sin barrera। ये वाला कुल या sin, ओ का मतलब होता है या। que diga la marca de color blanco, ये color blanco क्या बताता है? de la derecha क्या बताता है जी? ये यहाँ से बस की कार्य शुरू हो रही है। बस की कार्य शुरू हमारी नहीं। existencia de carril reservado exclusivamente para autobuses, existencia de comienzo, शुरू हो रही है de un carril reservado para determinado vehículo। बस लिखा हुआ है इसके अंदर, तो फिर बस का नाम नहीं है। अगर बस लिखा होगा तो comienzo, comienzo de un carril autobús, हो सकता है ये टैक्सी की हो सकता है ये सिक्लोमोटोर की हो सकता है ये बिसिक्लेटा की हो। कोमियंसो है, आगाज है, कार्य रिजर्वादो para determinados vehículos, determinado कोई भी व्हीकल हो सकती है ना, साइकिल भी तो, साइकिल, मोपेड, बस, टैक्सी, तो जो भी। तो बस वाला उस वक्त होता अगर यहाँ बस लिखा होता। और इसमें भी कहता है जी एक्सिस्टेंसिया नहीं, कोमियंसो है, यहाँ से शुरू हो रही है, आगाज शुरू होना। Conduce un ciclomotor, le está permitido circular por este cebreado। अब सिक्लोमोटर चला रहे हैं तो आप इस पे यहाँ जा सकते हैं। ये आर्सेन के ऊपर बनाया हुआ है इसने, तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं जी। सिक्लोमोटर चलती ही आर्सेन के ऊपर, सिक्लोमोटर आर्सेन पर ही चलती है, जा सकती है जी बिल्कुल। Sí, porque está obligado a circular por el arsen। arsen क्या होता है? जैसे जो सड़क का एक वो वाला हिस्सा जहां पर ये फर्ज करें रोड है और यहाँ पर इसने कोई और कलर बनाते हैं। ये सड़क का बॉर्डर है ना, बॉर्डर किनारा। तो यहाँ पर जो चीज इसको इसको हम आर्सेन कहते हैं। तो सिक्लोमोटर जो है वो आर्सेन पर चलती है। सिक्लोमोटर साइकिल भी चलती है, पैदल भी चलती है, जानवर जानवरों वाली गाड़ी है चलती है। ला मार्का इन शिक्षा, ये मार्का क्या बताता है? पहली बात आप जेल में रख लें, येलो कलर
येलो कलर आपको कहता है जी पार्किंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो किसी शक्ल में भी हो, इस तरह का होगा या किसी शक्ल में भी होगा, सासुरार मना कर देगा आपको, बात ही खत्म हो गई, सासुरार मना कर दिया। अगर येलो कलर इस तरह का होगा, इस तरह का होगा तो भी सासुरार बने, पार्किंग बने। येलो लाइन इस तरह की होगी तो भी पार्किंग बने। येलो कलर का मतलब ही पार्किंग, सासुरार में तो बना, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाएगी, अगर ये होगा इस तरह का, तो ये कारगा डिस्कारगा को शो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया सासुरार में तो पार्किंग तो होगी बना, तो हम परादा कर सकते हैं इसमें, परादा जिसको हम कहते हैं जी स्टॉप, हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। वो हमें इसकी इजाजत है, परादा की इजाजत है, लेकिन पार्किंग की सास्ट्रोमेंटो की इजाजत नहीं है। Indica lugar donde no se puede estacionar, pero sí parar. estacionar नहीं कर सकते लेकिन parar कर सकते हैं, यही वाला जवाब है इसका। वही वाला हमारी प्रोहिब है, किसको मना कर रहा है जी, उन्हीं का कहते सिर्फ पार्किंग को मना कर रहा है ना, पार्किंग को मना कर रहा है और परादा को मना नहीं कर रहा। सी मोबिलिसा, इमोबिलिसा मतलब गाड़ी को रोकते हैं, उसे लफ्ज स्टाशनamiento का नहीं कहा, पार्किंग का नहीं कहा। अगर आप गाड़ी को रोकते हैं, el vehículo junto करीब साथ al borde de esa calzada, इस सड़क के किनारे के साथ आप गाड़ी को रोकते हैं, इन cumple alguna norma de circulación, क्या ट्रैफिक की खिलाफवर्जी करेंगे, गाड़ी को रोक तो सकते हैं ना। देखिए परार करना, रोकना, स्परार करना एक ही बात है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आप यूं देखें, यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकते हैं, थोड़ी देर के लिए आपने रोकी गाड़ी, बीच में आप बैठे हुए हैं, तो ये परादा है। जब आप चले जाएंगे किसी घर में खाना खुना खाने या कुछ भी कोई शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने, वो कहता है जी आप इस जगह पर अपनी गाड़ी को रोकते हैं, परार करते हैं, या दूसरे लफ्ज में कहते हैं इस्तेरार करते हैं। तो क्या कोई कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, तो जवाब है रोक तो सकते हैं ना, तो सिर्फ पार्क नहीं कर सकते, साफ सुथरा नहीं। तो इनकुम्पले क्या खिलाफवर्जी करते हैं अल्कुना नॉर्मा किसी रूल की, तो जवाब है नो। सी एस पारा फैक्टर उन्हें परादा, अगर आप परादा करने के लिए रोक रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप कह जी मैं पार्किंग करूं यहाँ पर और चला जाऊं, फिर ठीक नहीं। La marca vial amarilla discontinuo, ¿quién indica? ये क्या बताता है, जैसे भी आपको बताया, तो ये अमारिया मार्का वियाल है, आपको बताता है कि आप यहाँ पर क्या नहीं कर सकते जी, पार्किंग नहीं करते, स्टेशनर नहीं कर सकते। स्टेशनर जहां पर भी कलर येलो आ जाएगा तो आपको पार्किंग मना है, पार्किंग है ना, पार्किंग कह सकते हैं, या स्टेशनमेंट भी इसको कह सकते हैं। स्टेशनमेंट तो आपको बाकी में रोक सकते हैं। ये दिखा कि prohibire estacionar solamente, ठीक है। हाँ जी, उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ये कहता है 16 सिर्फ और सिर्फ आपको पार्किंग मना, पारा तो कर सकते हैं ना। एक ही इसमें क्या निकला लीनियर लॉन्गिट्यूडिनल हमारी, ये क्या बताती है, कैसे परादा कर सकते हैं, स्टेशनर नहीं कर सकते, पार्किंग नहीं। ये से puede parar y गलत है, कि no se puede गलत है, que se puede parar pero no estacionar, पार्किंग नहीं। क्या हो गया, pero no, हाँ जी कंटिन्यू आ गई, बिल्कुल मेरे जेहन से निकल गया कि नो से puede parar नहीं, दोनों काम नहीं कर सकते। ध्यान, डिस्ट्रक्शन हो गई, दोबारा कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए किसी को। ये लीनिया अमरिया पर आपको स्टाशनamiento वो बिल्कुल ही मन है, चाहे वो लीनिया अमरिया ऐसे हो या ऐसे हो, चाहे या
ऐसे हो तो स्टेशनर करना मना है। लेकिन परादा कर सकते हैं, इसमें परादा कर सकते हैं और इसमें कर सकते हैं। और अगर लिनिया अमारिया कॉन्टिन्यूआ हो तो इसमें कोई काम नहीं कर सकते, ना गाड़ी को रोक सकते और ना ही यहाँ पर पार्क कर सकते। शहरी के बाद नींद बड़ी जबरदस्त आती है ना, वो अभी तक ऐसी चल रही होती है। मेट्रो में भी कभी कभी, क्योंकि मैं गाड़ी लाता नहीं, यहाँ पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। पूरे एरिया में मसला है ना, पूरे एरिया में। और बादलों वाले स्कूल में बहुत जगह मिल जाती है, लेकिन वहाँ जो खितानो बहुत बड़ा एरिया खितानो का, हाँ है ना, पूरे एरिया में खितानो पार्किंग है, लेकिन खितानो भी है। तो वो इस तरह सा कभी कोई शीशा उतार लेता है, कभी क्या कर लेता है। वैसे भी जी गोली चली मैजिक पुलिस का चलाई वैसे एक और चलते रही स्लाइड एक यूट्यूब के ऊपर, पुलिस वाले भागे भागे जा रहे हैं वो। बिल्कुल यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, असला तो है ही नहीं यहाँ पर। अब इंग्लैंड जाए वहां पर आपको पता चले पाकिस्तानियों ने, इंडियन ने, बंगालियों ने, इन्होंने राइफलें रखी हुई है। इजाजत है, वो इजाजत तो नहीं है वहां पर, लेकिन वो रखते हैं वहां पर। चोरी होता है जी, इंग्लैंड हमेशा घर तोड़कर किसी ने, हाँ घरों के अंदर वो घुस जाते हैं। उधर मिल जाता है मेरे ख्याल से वो जो होता है मशीन गन या फिर राइफल मिल जाता है। मिल जाता है, इधर तो मिलना बहुत मुश्किल होता है ना। इधर तो पिस्तौल नहीं मिलता, वहां तो सारा। और ये पोलैंड के ये घरों में घुस जाते हैं, रशियन है ना, तो ये घरों में तोड़ के चल जाते हैं घरों के अंदर। यहाँ पे दुकानों के बाहर मोबाइल फोन लगे थे ना बेचने के लिए, तो वहां पर जो है उन्होंने वो आम जो मेन बाजार है ना, मोबाइल फोन की मार्केट है, तो वहां पे तो ठीक है लगे, लेकिन बाकी गलियों के अंदर जो दुकान है ना, वहां पे आप डिस्प्ले नहीं कर सकते मोबाइल, डमी लगाई होती है उन्होंने। तो ये कोई दोस्त आते हैं या कभी मैं जाता हूँ तो बड़े हैरान होते, कहते हैं बार्सिलोना के अंदर, हालांकि मशहूर है कि यहाँ पर दुकानें चोरियां नहीं होती, घरों के अंदर नहीं जाते, पिक पॉकेटिंग हो जाती है ना? वो तो बाहर बड़े शहर में पेरिस में भी होती है। हाँ, पेरिस में बहुत ज्यादा। Quando la luce di su veicolo apunta demasiado abajo, अगर आपकी गाड़ी की लाइटें वो काफी नीचे हो तो फिर आपको आगे से सामने से नजर नहीं आएगा। कहना चाह रहा है कि अगर फर्ज करें आपकी गाड़ी, ये येलो कलर की गाड़ी है और इसकी लाइटें फर्ज करें ये यहाँ से यूं करके सिर्फ इतनी नीचे तक जा रही है, तो आपको आगे वाला एरिया तो नजर नहीं आएगा, है ना। demasiado abajo जो बिल्कुल नीचे होगी तो फिर वो आगे से एरिया जो सा वो नजर नहीं आएगा। इसको आप यूं करके देखें कि अगर आप आंखें बंद नीचे करके शरीफ बन के चल रहे हैं, आंखें नीचे करके, तो आपको सामने से नजर नहीं आएगा, टक्कर हो सकती है किसी से, पैदल चल रहे हो। तो यही हिसाब गाड़ी का भी है कि अगर आप गाड़ी की आंखें नीचे कर देंगे तो उसको आगे से नजर नहीं आएगा। अपुनतन अगर उनका रुख हो जाए, बुनतन का मतलब डायरेक्शन की, देवस से आदो काफी ज्यादा बाको पीछे होगा तो क्या से अकोर्दा कट जाएगी, इल्यूमिनाशन रोशनी, लार्गा डिस्टेंस दूर तक की रोशनी आपको अब आप पहुंचा नहीं सकेगी, तो ज्यादा स्पीड पर हाई बीम लगाते हैं इसलिए। ये निकला लूज दी पोजीशन इन उन व्हीकल, लूज दी पोजीशन गाड़ी के अंदर जो लाइटें होती है, अब इसको थोड़ा सा समझिए, ज्यादा नहीं समझिए, लाइटों का वैसे तो पूरा एक टॉपिक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक लाइट है, कलर चेंज करके बताने लगा हूँ। ये लाइट है कोर्तो अलकान से यहाँ तक आती है, लार्गो अलकान से आती है जी, दूर तक जाती है, ठीक है। और पोजिशन वाली या स्टेशनमेंट वाली वो बल्ब उसका छोटा होता है, वो यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर, और वो यहाँ पे भी हो सकती है। तो इसकी एक ये सिर्फ यहाँ तक की रहती है, ये सिर्फ यहाँ तक की रहती है नीली लाइट, यानी इसको व्हाइट होती है ये। तो पोजिशन वाली लाइट क्या बताती है जी, ये बताती है कि दिन में तो ये आपको इसलिए ऑन करनी पड़ती है कि आपकी गाड़ी का पता चले कि गाड़ी चल रही है ना, रुकी हुई गाड़ी की बंद कर देते हैं और गाड़ी की पोजीशन पर करें। मिसाल के तौर पर रात हो गई, रात हो गई, आपको सड़क पर यहाँ पे फसलें हैं, फसलें दरख्त,
कुछ नजर नहीं आ रहा, गाड़ी की सारी लाइटें बंद होंगी तो गाड़ी नजर नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं कि अगर आप गाड़ी को खड़ी भी करते हैं तो लूज दी पोजीशन आपने ऑन करके खड़ी करनी होती है। तो ये लूज दी पोजीशन क्या बताती है, गाड़ी की मौजूदगी, कि गाड़ी कहाँ पर खड़ी हुई है। लुगार, वेरी गुड, गाड़ी की मौजूदगी के कहाँ किस जगह पर खड़ी है। दूसरे नंबर पर गाड़ी की चौड़ाई, है ना, अंचूरा दी व्हीकल, गाड़ी कितनी चौड़ी है। कई गाड़ियां ज्यादा चौड़ी भी होती है, कभी और वगैरह की होती है लूजी पोजीशन, तो उनकी लूजी पोजीशन उनकी चौड़ाई को बताती है। तो लूजी पोजीशन बताती है मौजूदगी और चौड़ाई। लोगार के अकूपा, जहां पर गाड़ी मौजूद है, और ला calzada y su anchura, और उसकी चौड़ाई। ऐसा permitido circular entre puesta y salida de sol, कि आपको इजाजत है गाड़ी चलाने की puesta y salida de sol, रात के वक्त। पुएस्ता का मतलब होता है गुरूब होना, और सालिदा का मतलब होता है निकलना। तो इस दौरान जो टाइम होता है वो क्या होगा, वो रात ही होगी ना। तो रात के वक्त आपको गाड़ी चलाने की इजाजत है उतनी सांदो इस्तेमाल करते हुए। solamente सिर्फ और सिर्फ alumbrado दी पोजीशन, यानी रात के वक्त आपको ये वाली पोजीशन वाली लाइट लगाकर गाड़ी चलाना वो इजाजत है, परमिटिव है। ये यूं देख रहे हैं कि ये छोटी सी लाइट है जो सिर्फ इतनी यहाँ तक ही जाती है। तो क्या इससे आप रात को गाड़ी चला सकते हैं? नहीं। तो आपको क्या करना है कि कम से कम आपको कोर्टो अलकान से आपने लगानी है, ठीक है। लूजी 16 सिर्फ और सिर्फ लूजी पोजीशन से आप गाड़ी चला सकते हैं। नो, debe utilizar además el alumbrado de cruce छोटी लाइट, पोर्टल से, ओ दी carretera, दोनों में से कोई एक आपने चलानी है। शहर के अंदर होंगे तो क्रूसे लगाएंगे क्योंकि शहर में carretera माना है। शहर से बाहर होंगे तो carretera, जिसको largo alcance भी कहते हैं। इन vías urbanas que no sean travesía, vías urbanas, शहर की गलियां सड़कें जहां पर बिल्डिंगें मौजूद है। त्राविसिया का कल बताया था आपको, नहीं बताया था, जहां से शहर की बाउंड्री शुरू होती है, हदूद शुरू होती है। मैंने इंग्लिश वालों को बताया था, नहीं बताया था, शाम वाली क्लास में बताया होगा, रात को बताया था। मिसाल के तौर पे आप इसको यूं देखें कि त्राविसिया क्या होती है। त्राविसिया शहर का वो हिस्सा जहां से ये बोर्ड लगा हुआ है जी, किसी जगह का भी ऐसे बोर्ड होता है व्हाइट कलर का, और उसके अंदर लिखा होता है जी गुजरात लिख ले, या सिलेट बांग्लादेश का लिख ले, या इंडिया का कोई भी लिख ले जी, बॉम्बे लिख ले। तो यहाँ से उस शहर की हदूद शुरू हो गई, ये बाउंड्री शुरू हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फसलें खेत वगैरह होते हैं, इसको कहते हैं त्राविसिया। यहाँ से बिल्डिंगें शुरू हो जाती है जी। ठीक है, कोई भी लगा लेते हैं, बिल्डिंगें शुरू हो गई शहर की। तो यहाँ पर तो लगे होते हैं बल्ब, है ना, बल्ब लगे होते हैं, रोशनी होती है। तो यहाँ तो नहीं ना रोशनी होती, ये तो खेत है, फसलें हैं। जैसे प्रात एयरपोर्ट से आप आते हैं बारसोना, तो वहां पर फसलें खेत आपको नजर आती है बेशुमार, तो वहां पर स्ट्रीट लाइट तो नहीं ना होती। अब कहते हैं जी आप अपनी की गाड़ी की बात कर रहे हैं कि त्रावेसिया नहीं है, ये वाली गली है कोई शहर की, इसमें आप गाड़ी को पार्क करते हैं रात के वक्त, तो कौन सी लाइटें ऑन करेंगे। देखिए हाईवे पार्क करते वक्त तो आपने लोबी यानी कोर्तल का से लार्गो तो नहीं लगानी, तो चली जाएगी लगाकर तो बैटरी खत्म हो जाएगी आपकी। तो रात को वो वाली गली जहां पर आबादी है, नो क्या त्राविसिया, त्राविसिया नहीं है, ये आबादी वाली जगह है। तो कौन सी लाइटें आप ऑन करके जाएंगे, कोई लाइट भी नहीं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर पहले से लाइट जल रही होती है, देख ले जल रही है ना। तो इसमें आप गाड़ी की लाइट को आप ऑन करके नहीं जा सकते। अगर दिखाऊं इसको, ये देखिए, तो यहाँ पे गाड़ी को पार करेंगे, कोई लाइट ऑन करेंगे नहीं। ये इसका सवाल है कि लूसे देवे देखा संदीदा कौन सी लाइटें आप ऑन करेंगे। वो es obligatorio, लाजमी है कि vehículos estacionen, वो गाड़ी जो पार्क होती है tengan encendido luz y posición, लाजमी है, तो जवाब है दो।
नहीं लाजमी यहाँ पर गाड़ी की दूसरी पोजीशन लगाना। cuando जब इल्यूमिनाशन गली की रोशनी है ना, रोशनी को कहते हैं इल्यूमिनाशन, परमिता आपको देखने पर ज्यादा distinguirlo distancia suficiente, आपको गली की रोशनी से सही नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है, तो फिर आपको गाड़ी की लूज से दी पोजीशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रोशनी से आप फर्क कर सके distinguirlo distancia suficiente, कि आपको पता चल जाए कि आगे जवाब गाड़ियां खड़ी हुई है। एक और भी जवाब है कि रात कब होती है, रात कब होती है, अंधेरा कब होता है, जब आपको 10 मीटर से अगली गाड़ी का नंबर प्लेट मात्रिकुला ना नजर आए तो इसे कहते हैं नोचे, अंधेरा। अब आपने गाड़ी की लाइटों को ऑन करना है, या 50 मीटर से आपको गाड़ी का कलर पता न चले तो वो फिर क्या होगा, अंधेरा। अब मैं ये प्रोजेक्टर बंद कर देता हूँ तो मुझे आप लोगों की जैकेटों का कलर नहीं पता चलेगा, किसने असूल पहनी हुई है, किसने नेग्रो पहनी हुई है। तो रात को 50 मीटर से आपको अगली गाड़ी का कलर का फर्क पता न चले तो वो रात होती है, अंधेरा हो जाता है। या 10 मीटर से अगली गाड़ी का मात्रिकुला प्लाक का जो नंबर प्लेट है वो पता न चले तो भी वो रात होती है। फिर आपने गाड़ी की लाइटों को ऑन कर देना। Durante el día del conductor ड्राइवर estaciona su vehículo en una travesía, इस travesía पर गाड़ी की को पार करता है, ocupando parte de Arsen, Arsen को कवर करता है। debe dejar alguna luz encendida, दिन में एक ड्राइवर आर्सेन के ऊपर गाड़ी को पार्क करता है तो क्या उसे कोई लाइटें ऑन करनी है, तो दिन में नहीं करनी। अब इसमें देखें, इसमें रूल क्या है, थोड़ा सा समझना है। ये सड़क है, यहाँ से ये जा रही यूं, ये इसकी लीनिया कंटिन्यू इधर से यूं जा रही है और इधर से यूं आ रही है। ठीक है, ये जाने आने का सड़क, ये इसका आरसेल है। क्या है ये इसका आरसेल? आरसेल क्या होता है, किनारा है ना, आर शोल्डर बॉर्डर सड़क का, पता है ना आरसेल का। तो कहते हैं दिन में एक गाड़ी वाला ट्रावेसिया के आरसेल के ऊपर गाड़ी को पार्क करता है, कोई लाइटें ऑन छोड़ेगा पोजीशन वाली, दिन में कोई लाइट ऑन नहीं छोड़नी चाहिए। सही है ना, यहाँ तक तो बात खत्म होगी। अब इसमें 4-5 क्वेश्चन करते हैं आगे। तो पहली बात क्या है कि देखिए, शहर की दूर शुरू हुई यहाँ से, ये शहर शुरू हो गया, बोर्ड लगा हुआ ना गोरबेरा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला भी, ये भी आर्सन है ना, तो शहर की हदूद के बाहर वाले आर्सन के ऊपर गाड़ी को आप रोक भी नहीं सकते, ना पारार कर सकते ना स्टेशनर कर सकते। इमरजेंसी में तो कर सकते हैं ना, गाड़ी पंक्चर होगा, खराब होगी, लेकिन आप रोक नहीं सकते। तो यहाँ पर आप इस जगह से लेकर यहाँ पर आप गाड़ी को रोक भी सकते हैं, चौक ना हो है ना, चौक ना हो तो रोक भी सकते हैं और स्टेशनर पार्किंग भी कर सकते हैं। सही है ना, याद रहेगा रूल कि शहर के अंदर जो आर्सेन है, ट्राविसिया के ऊपर आर्सेन है, तो वहां पर आप रोक भी सकते हैं, परादा भी सस्पेंड, लेकिन बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सवाल है कि दिन में कोई लाइट आप ऑन करेंगे तो नहीं, दिन में भी नहीं करेंगे, दिन में नहीं करेंगे, रात को करेंगे, रात को करेंगे। यहाँ पर लूज दी पोजिशन, debe dejar alguna luz encendida, sí, luces de posición, vehículo estacionado, debe dejarse luces de emergencia, ये नहीं, sí, las luces de posición, दिन है ना, दिन सॉरी तो नहीं करेंगे ना, तो वो मैं रात में चला गया। Es obligatorio encender el alumbrado de posición, पोजीशन वाली लाइट आपने ऑन करनी है कब, जब भी कोई दूसरी लाइट ऑन करेंगे, जब भी कोर्टल कार्ड से ऑन की दूसरी पोजीशन, लाल कार्ड से ऑन की दूसरी पोजीशन, अंति ये वाला ऑन की वो भी लाइट है, वो मैंने आपको शायद बताया नहीं, लाइटें बता रहा था लेकिन वो इस गाड़ी में नहीं, वो पीछे वाला एक सवाल नहीं बता रहा, चलिए वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। अंति नेबला का पूरा एक टॉपिक है। तो कोई भी लाइट आप ऑन करेंगे तो लूजी पोजीशन आपने ऑन, esto obligatorio encender luz de posición, बता रहे आपको, सवाल नहीं कर रहा, ये 3 डॉट बता रहे हैं, तो बता रहे कि लाजमी आपने करनी है। कब बोला कि siempre que sea obligatorio circular cualquier otro alumbrado, जब भी कोई और लाइट
ऑन करना, otro alumbrado कोई और लाइट ऑन करना ऑब्लिगाटोरी हो जाएगा, तो ये वाली लाइट पोजीशन वाली भी ऑब्लिगाटोरी हो जाएगी। ये नहीं कि कर सकते हैं, कर ही सकते लाजमी है। तो जब भी कोई और लाइट आप ऑन करेंगे, ये लाइट ऑन करेंगे। जहां पर कोई और लाइट, जैसे टनल है, टनल के अंदर अगर फुल रोशनी है तो वहां पर भी आपने लाइटें ऑन करनी है कोर्टल कांट से। जब भी आप कोर्टल कांट से लाजमी हो गया आपके लिए, तो पोजीशन भी लाजमी हो। अल सासरा वेहिकुलो इरुलाविया उर्बाना, अल सासरा पार्किंग करते हैं गाड़ी को, ये उर्बाना शहर की सड़क सफिशिएंटेmente iluminada, काफी रोशनी, suficientemente मतलब काफी, iluminada रोशनी, कि alumbrado dejara encendido, काफी रोशनी है, तो कौन सी लाइट ऑन करेंगे जी? कोई भी नहीं। सीधी नोचे रात को देखा तू व्हीकलो गाड़ी रोकते हैं, इमोबिलिसादो arsen di Stavia, Stavia, अब Stavia देखें, ये शहर की सड़क नजर आ रही है आपको? कोई शहर तो नहीं ना, खेत है, शहर से बाहर है, तो यहाँ पर इसके आर्सन पर आप गाड़ी को रोक ही नहीं सकते। अगर आप रोकेंगे तो एमरजेंसी में रोकेंगे, तो फिर कौन सी लाइटें लगाएंगे? लूज एमरजेंसिया, है ना, चारों इशारे। तो अभी हमने पढ़ा है कि जब कोई और लाइट ऑन करेंगे तो लूज पोजीशन भी लाजमी। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके तो मजबूरी में रात हो जाती है। अभी तो आपको फसलों का रंग नजर आ रहा है, ग्रीन बेर्दे हमारी हो, तो अंधेरा हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी आप यहाँ गाड़ी को खड़ी करेंगे तो कौन सी जगह जी? लूजी पोजीशन, कोर्टल कौन से नहीं, तो पोजीशन वाली करेंगे, लेकिन साथ अगर में भी कर देंगे। इसे सिर्फ आधा जवाब दिया कि लुब्रादो देवेरा mantener, कौन सी लाइटें देवेरा करेंगे, mantener जलती रहने देंगे, encendido de un vehículo estacionado, एक गाड़ी जो पार्क हुई है, कौन सी लाइटें जलती हुई छोड़कर आप चली जाएगी? स्टेशनर का मतलब ही आपने गाड़ी को पार्क किया चले गए, तो ये है स्टेशनर। कहता कौन सी लाइटें जलती हुई छोड़कर चले जाएगी आप? अच्छा, durante la noche रात को arsen di una travesía, तो ट्रावेसिया भी वाली बात आ गई कि ट्रावेसिया जहां पर फसलें, खेत, आबादी नहीं है, तो वहां पर बल्ब होते हैं, है ना, स्ट्रीट लाइट तो नहीं होती, तो वहां पर आपने गाड़ी की लूज दी पोजीशन। इस टॉपिक के हमारा लूज दी पोजीशन पर है। तो के अलुम्ब्रादो, क्या कौन सी लाइटें आप ऑन करेंगे जी? इसी को देख लें, चल इसी को देख लेते हैं। कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आ जाती है, ये देखिए अंधेरा है, तो ये तो इस गाड़ी की लाइटों से आपको ये बोर्ड भी नजर आ रहा है, ये वाला बोर्ड भी नजर आ रहा है। इस गाड़ी की लाइटें बंद हो जाएगी तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप जब आप गाड़ी को खड़ी करेंगे तो आपको कोई ना कोई लाइट ऑन करनी है ना, तो वो हमारे पास एक है लूज दी पोजीशन, ठीक है ना। तो कहा जी luces de posición que podrá sustituir luces de estacionamiento, लूज दी पोजीशन ऑन करेंगे जो पार्किंग लाइट का भी काम करेगी, पार्किंग लाइट का भी काम करेगी, सही है ना। तो यहाँ पर इसमें ये है, लार्गोल कर से हो नहीं सकता, ठीक है, निगुलो भी रात है, ये भी। साथ में इन ट्राविसिया, इस रोड पर आप गाड़ी को पार्क करके चले जाते हैं, स्टेशनर करते हैं, इसका ट्राविसिया इनसफिशिएंtemente iluminada, कम रोशन है, कम रोशन है, ये लूसेस कौन सी लाइट है कम रोशन है, तो आप बता दें आज। निगुना लूसेस di corto alcance, ठीक है, o di entre puesta y salida di sol रात को, el cual di la siguiente, इनमें से जो नीचे दिया गया है, siguientes situaciones, कौन सी सूरत हाल में puede encender, आप ऑन कर सकते हैं solamente luz di posición y prender las luces di corto o largo alcance। अच्छा जी, रात को सिर्फ और सिर्फ लूज दी पोजीशन कब आप ऑन कर सकते हैं? अब जवाब को थोड़ा सा पढ़े, ताकि जो अभी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ तो मोनोटोन हो गया, थोड़ा सा माइंड हैंग हो गया, तो देखिए कौन सा जवाब आपको लगता है। सी
इंटर उर्बाना इसमें है, ये वाला बिल्कुल ठीक है जवाब आपका कि 16 मिनटे लूज दी पोजीशन कब ऑन करनी होती है, जब गाड़ी रुकी हुई होगी, जब गाड़ी रुकी। चलती गाड़ी में तो आपने आपका गाड़ी का टायर घूमा तो उससे पहले आपकी गाड़ी की लाइटें, हेडलाइटें कोर्टल कल से या लाल कलर से ऑन होनी चाहिए। तो कहता है जी किस वक्त आपसे 16 मिनट लूजिंग पोजीशन खड़ी हुई गाड़ी, चाहे वो परादा किया हुआ है चाहे उसने 700 मिनट की है, al movilizar un vehículo arsen di una vía interurbana। आरसीएम के ऊपर गाड़ी को खड़ी तो नहीं ना कर सकते, लेकिन खड़ी करेंगे तो इमरजेंसी में करेंगे तो लूज इमरजेंसी भी लगाएंगे और लूज पोजीशन भी लगाएंगे। तो इमरजेंसी में वैसे तो पूरा टॉपिक है ना कि ट्रायंगल भी लगाएंगे, गाड़ी खराब होगी ट्रायंगल भी लगाएंगे ना, नहीं तो फिर दूसरी लाइट होती है जो गाड़ी की छत के ऊपर लगाने वाली होती है, ये छत के ऊपर वो देखिए ना, वो यहाँ पे है पड़ी। तो रात को आप यहाँ पे गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं आरसीएन पर, जब खड़ी कर देंगे तो तब आप लूजिंग पोजीशन लगाएंगे। Si estás in linea in el arsen di travesía, इन लीनिया क्या होती है, ट्रावेसिया का आपको बता दिया, इनसफिशिएंटमेंट इल्यूमिनादा। अगर आप गाड़ी को पार्क करते हैं लीनिया कंडीशन में तो debe dejar encendida luz de posición de su turismo। अच्छा जी, आपने कोई लाइटें ऑन करनी है, लूज दी पोजीशन गाड़ी की ऑन करनी है। फिर समझिए आप गाड़ी को पार करके चले जाते हैं, आरसेन इनसफिशिएंटमेंट इल्यूमिनादा, कम रोशनी है, तो इसका मतलब रात समझ लें, पार करके चल जाते हैं। कोई लाइटें आपने पोजीशन वाली ऑन करनी है, debe dejar encendida si también luces de cruce, गलत है, si o bien de estacionamiento भी बना, तो कहता है हाँ जी ऑन करनी है पोजीशन, हाँ जी लगानी है, estacionamiento की भी हो सकती है या पोजीशन वाली भी हो सकती है। तो आमतौर पे बेहतर होता है पोजीशन वाली, आमतौर पर कौन सी होती है बेहतर, पोजीशन वाली। जो कि उसने कहा ना कि स्टासियोना पार्क करके चल जाते हैं, तो कहता है जी आप पोजीशन वाली ऑन करेंगे, जो आप हाँ जी पोजीशन वाली ऑन करेंगे, और अगर चाहे तो आप बेहतर है क्या पार्किंग वाली भी कर सकते हो ऑन, o la disposición correspondiente। अब इसे दो तीन correspondiente, उस तरफ वाली, उस तरफ वाली, तीन लफ्ज आपको मैं बताने लगा हूं, stacionar in linea, ठीक है, luces di posición correspondiente। ये मैं आपको बताने लगा हूं कि फर्क नहीं, इसी फोटो में बनाता हूं आपको। स्टेशनर इन लीनिया, अगर आप गाड़ी को यूं करके पार्क करते हैं, मिसाल के तौर पर बाहर बता रहा हूं, यह स्टेशनर इन लीनिया, और अगर गाड़ी को यूं करके पार्क करते हैं तो इसे कहते हैं स्टेशनर परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनता है इससे, ठीक है ना। तो और अगर इस तरह तिरछी पार्किंग होती है ये वाली, तो इसको कहते हैं स्टेशनर diagonal या बातेरिया, क्या कहते हैं, diagonal या बातेरिया, ये जो तिरछी है, और ये क्या है जी परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं स्टेशनर इन लीनिया, है ना, लाइन के साथ साथ, इन लीनिया लाइन के साथ साथ। फर्क पता चल गया जी कुछ। जो तिरछी पार्किंग होती है, थोड़ा सा और बता दूं, तो उसमें ये यूं करके यूं यूं में थोड़ी सी ऐसे, अब फर्क पता चल रहा होगा। तो कहते हैं रात को आप गाड़ी को पार्क करते हैं तो ऐसी जगह पर प्राइवेसी जहां दे रहा है तो कौन सी लाइट ऑन करेंगे, तो जवाब देता है जी लूसेस दी पोजीशन, लूसेस दी पोजीशन या पार्किंग वाली। तो कहते हैं ज्यादा बेहतर है लूसेस दी पोजीशन ऑन करें कॉरेस्पोंडिएंटे, उस तरफ वाली जहां पार्किंग है। अब वो कॉरेस्पोंडिएंटे क्या लिखें, चार लाइटें हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अब कहता है जी ट्रैफिक तो इधर से गुजर रही है ना,
इधर वाली चाहे आप ना ऑन करें, अब ये नई गाड़ियों में पोजीशन वो ये ऑप्शन है, तो सिर्फ सड़क वाली साइड की लाइटें ऑन कर दें कोरेस्पोंडियंटे, ताकि गाड़ियों को पता चले कि आपकी लाइट है, इधर आपकी गाड़ी यहाँ तक पार्क है। इधर वाली जो लूजली पोजीशन, इसका क्या फायदा, किसी को नजर आनी है, दिखानी है, जानवरों को तो भी पार्किंग दिखानी है हमने, तो यहाँ पर लूजली पोजीशन कोरेस्पोंडियंटे, अगर क्लियर है तो ठीक है, क्यों जी? तो कोई लाइटें ऑन करेंगे, पोजीशन वाली दूसरी पोजीशन ऑन करेंगे, टी ऑन करेंगे, और बेहतर है बीएन साफ सुथरा तो पार्किंग लाइट ऑन कर दे, और अगर ज्यादा बेहतर है कहता है वो वाली पोजीशन वाली लाइटें जो सड़क की तरफ है, क्योंकि इससे आपकी बैटरी कम खर्च होगी। केस काता दियोप्त्री को, काता दियोप्त्री को होता है चमकने वाली चीज, खुद रोशनी नहीं होती, बल्ब नहीं है काता दियोप्त्री को, ट्यूबलाइट नहीं है काता दियोप्त्री को, वो चीज जो चमकती है, जो किसी और की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी जा रही है, या आपकी रेड कलर की गाड़ी है, तो रात को आपकी गाड़ी से ये लाइट निकली यहाँ से, या यहाँ से इससे टकराई, तो ये लाइट क्या होगा कि वापस आ जाएगी, फैलेगी, ये लाइट टकराकर आपके तरफ भी आएगी, इधर भी जाएगी, और इधर भी आएगी। तो ये वाले जो सिग्नल है ना, ये वाले जो स्टिकर है, ये वो चीजें जो रिफ्लेक्ट करती है, जैसे शीशा है, मिरर है, स्पेको है, सूरज की रोशनी या दूसरी रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये क्या है, काता दियोप्त्रिको, तो केस काता दियोप्त्रिको, ये वो चीज है जो किसी और की लूज को, किसी और जगह की लूज को रिफ्लेक्ट करती है। डिस्पोजिटिवो वो चीज रिफ्लेक्ट करती है, वापस भेजती है लूज प्रोसेडेंटे, जो कहीं और से निकल कर आती है, दी उन फुएंटे लुमिनोसा, रोशनी वाली जगह से कोई रोशनी की लहरें निकलती हैं, तो इससे टकराती है और ये रिफ्लेक्ट करती है, इसे क्या कहते हैं, इनाकास कहते हैं उर्दू में, इनाकास। उनका था दियोप्त्री को अब ये वाला स्टिकर है, ये वाला स्टिकर देख ले, तो ये वाला जो स्टिकर है ये भी काता दियोप्त्री को है, ये वाला, ठीक है, ये काता दियोप्त्री का आपके शूज में, जैकेट में, या किसी ये बोल्सो बंदोनेरो में कहीं ना कहीं कोई ऐसा कोई पेंट लगा होता है, कोई लाइन लगी होती है जो रात के वक्त चमकती है ना, रिफ्लेक्टिंग जैकेट होती है, उसके अंदर भी दो पट्टियां बनी होती है, तो काता दियोप्त्रिक होती है। बिल्ली की आंखें रात को क्यों चमकती है, उसकी रोशनी निकलती नहीं, कोई और जगह की लूस आपको जब थोड़ी तो वो रिफ्लेक्ट, वो काता दियोप्त्रिक, काता dioptrico es dispositivo que refleja luz de otro vehículo, दूसरी गाड़ियों की लूज को वो रिफ्लेक्ट करती है। आखिरी सवाल करेंगे, cuando sea obligatorio, पूछ नहीं रहा, कहते जब जरूरी हो जाए, uso di alumbrado, लाइट ऑन करना, debe llevar encendida, आपने ऑन करनी है, luces de posición y de galibo। अब ये galibo क्या चीज आ गई हमारे पास, कहते जब भी कोई और लाइट ऑन करनी पड़ जाए, cuando sea obligatorio कोई और लाइट ऑन करनी पड़ जाए, तो luces de galibo भी ऑन करनी है। luces de galibo क्या होती है, ये गाड़ी की चौड़ाई से मुतल्लिक होती है, गाड़ी की चौड़ाई से मुतल्लिक। अब एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपका बैग, जिस गाड़ी आप बुक करा देते हैं अवियन में, तो वो फिर एक बेल्ट लेके जाती है, फिर एक चौड़ी सी गाड़ी उसको लेके जाती है वहां पर जहाज के अंदर डालने के लिए, है ना, ऐसे ही है, उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। अगर आप बस करेंगे, एक बस है इतनी चौड़ी 2 मीटर, 2.10 मीटर, 2,10 metro से ज्यादा चौड़ी कोई गाड़ी है, से ज्यादा चौड़ी कोई गाड़ी है, देखिए अंचूरा उसका 2.10 मीटर से ज्यादा है, अब वो कहते हैं जी यहाँ पर आपने लूज दी गाली वो ओन करनी होती है, ये पीछे वाली जो सी होती है ये रोको होती है, और आगे वाली होती है ब्लांको, गाड़ी की लाइट के मुताबिक, ठीक है। लूज दी गाड़ी वो क्या है, गाड़ी की चौड़ाई को जाहिर करती है कि ये गाड़ी 2.10 मीटर से ज्यादा चौड़ी है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो बसें आपको नजर आएंगी, तो बसों के ये ऊपर वाले किनारे पर लाइटें वहां पर लगी होगी, ठीक है, तो वो लूज दी गाड़ी वो है, गाड़ी की चौड़ाई के मुताबिक।
सवाल कि कोई भी लाइट ऑन करना जरूरी हो जाए तो जनाब लाजमी है लूसिडी गालिबो को ऑन करना कब भला quando sua altura superior a 2 से 10 मीटर से ज्यादा चौड़ा उसका अगर वो है चौड़ाई है तो फिर उसे ऑन करिए हमारी गाड़ी में नहीं जो भी गाड़ियां 2 10 मीटर से ज्यादा बस हो गई वो जो चौड़ी चौड़ी सामान वाली गाड़ियां हो गई उनके लिए सही है इतना ही काफी है नहीं कुछ कल की छुट्टी है और परसों का कुछ पता नहीं और हमारे इसका अब तो वैसे ही बंद होता है लूनिस को देखिए जो फेस्टा है वो कतालूनिया में है तो हम अगर देखें तो पता नहीं कि लूनिस को हमारा स्कूल बंद है कि नहीं आमतौर पर कैसे पता करोगे मैसेज मिल जाएगा मैसेज ग्रुप में आते हैं ग्रुप में मेंबर है ना पता है फिर आप मेंबर बन जाए ठीक है मैं बना सकता हूँ लेकिन इंग्लिश की क्लास आ रही है तो उनको कहते वो बना देते हैं आपको तो आपको पता चल जाएगा कि छुट्टी है कि नहीं टाइमिंग ठीक है जी और ये बंगाली लिखी हुई है हिंदी लिखी है ये चाइनीज में लिखे हुए चाइनीज में तो नहीं हो सकता ये वो जो रोमन नंबर है ना एक दो का जो रोमन ये आपकी शर्ट के ऊपर बात ओ ये बंगाली लिखा हुआ है अच्छा ये लिखा हुआ है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हम लोग उसके प्यार करता लिखे अच्छा अच्छा